ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लिखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगला चैप्टर, है ना। ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम जनरल वे में थोड़ी सी बात करें, क्या करंट, हाँ क्या होता है करंट। देखिए करंट अगर बोला जाए ना तो जनरल वे में हम लोग यूज भी करते हैं क्या, वाटर करंट, एयर करंट, समझ रहे हैं। मींस क्या कि फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट, हाँ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज व्हाट, एयर करंट। सिमिलरली फ्लो ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल वे में अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को हाँ फ्लो ऑफ चार्ज, हम इसको लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज ना। देखिए ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अगर इसके आगे हम लोग चलें तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लिखें आई से, हम नोटेशन इसका दे देते हैं आई, जनरल स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो आई को लिखा जाता है Q बाई टी, या हम ऐसे पहले लिख देते हैं, चलिए चार्ज अपॉन क्या, टाइम, इसी को Q बाई टी, या ज्यादा बेटर ये लिखा जाता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। ये हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसी को और बेटर तरीके से क्या बोला जाता है ना, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना। वही इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब ही क्या होता है कि अगर हम लोग लिखें करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल आई भी कई बार लिखा जाता है, या कैपिटल आई, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो अगर हम लोग आई को लिखेंगे ना तो ये बोल रहे हैं कि ये dq बाई dt, ये स्मॉल रेट ऑफ फ्लो, हाँ टाइम डेरिवेटिव को ही रेट फ्लो बोलते हैं। तो ये हमारा आया। आप जानते हो कि ये यही चीज होता है कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी ही तो हाँ है ना। एक तो आपका करंट का डेफिनेशन हो गया, और दूसरा यहां से अगर हम लोग dq लिखें तो हम लोग I dt भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज जो है डेल्टा Q, हाँ को Q, दिस इज I dt, समझ रहे हैं। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो I dt होता है, और हम इससे चार्ज लिख सकते हैं ना। चलिए एक तो हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। क्या, जहां पर भी फ्लो आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, उसमें एक टर्म है रिलेटिव, है ना। क्यों वेलोसिटी रिलेटिव टर्म है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना ना। इस अब डिस्कशन को हम लोग थोड़ा देखते हैं। सपोज एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, है ना, और आई होप कि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो सभी को है, और हम लोग होगा तो इसको लिख भी लेंगे। अगर ये कंडक्टर है, हाँ, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट लिखते हैं,
हाँ जी, बिल्कुल हम करंट आई लिखेंगे इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना। देखिए हम बात ये करना चाह रहे हैं कि सपोज ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और हम आपको कुछ बातें लिख रहे हैं। क्या? एक ऑब्जर्वर है, हाँ, जो कि रेस्ट पर है, बिल्कुल, यस, और दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो इसी डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो वी के बराबर है। ऑब्जर्वर 2 मूव कर रहा है इधर ना, देखिए तो नो डाउट अगर हम O1 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो करंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इतना है, और हम इस चीज को लिख लेते हैं ना। अगर हम बात करेंगे कि O2 के रेस्पेक्ट में, तो O2 के रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रेस्ट में आ जाएगा, है या नहीं? O2 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्या अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आपका मूविंग है अपवर्ड, तो प्रोटॉन जो है वो आपका रेस्ट में है। हाँ जी, अल्टीमेटली करंट जो है आपका आई वो आपका डाउनवर्ड है ना। इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तो जो है वो आपका रेस्ट में आ जाएगा, हाँ जी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो हम ये विथ रेस्पेक्ट टू O2 की बात कर रहे हैं, है ना। तो ना देखो, जो प्रोटॉन इसके लिए रेस्ट में था, अब ये तो ऊपर जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे जाने लगेगा, मतलब प्रोटॉन जो है वो अब मूविंग आ जाएगा, हाँ, और वो भी किधर, यस, इतना, राइट ना। तो बात ऐसा है कि अल्टीमेटली जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाँ जी, और इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए मैं बोलूँ ना, ये लॉजिक जो है वो आपका गलत हो, समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? कि अभी ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो ये आपका लॉजिक प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है, बट ये मैं बोल रहा हूं कि ये लॉजिक ही गलत होता है। क्या है, हम आपको दोबारा करंट का डेफिनेशन समझाते हैं, समझ रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन देखने में तो ठीक लग रहा है, बट ये सही है नहीं। क्या, अगर मैं बोलता हूं ना कि अगर आपके पास केवल आयंस हैं, नेगेटिव ही चार्ज है वनली, तब तो आपको ये चीज मिलेगा नहीं, प्रोटॉन जो है वो हम जीरो मान लेते हैं। तो अगर ये रेस्ट में आ जाएगा तो करंट जीरो, हाँ, बट ऐसा होता नहीं है। क्या है ना कि देखिए, जब हम करंट को लिखते हैं कि करंट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन वाइज जो बात करी जाती है वो ये देखो कि यहां पर जो है अगर ये मूव कर रहा है, समझ रहे हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू O2, तो जो ये एरिया है ना, हाँ, ये रेस्ट में है, ठीक है। अगर हम बात करें O1 के रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट में है, हाँ, और दूसरा अगर हम O2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे जो कि इधर जा रहा है, हाँ, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, बट जो एरिया है वो आपका मूविंग एंड किधर, डाउनवर्ड। क्या डेफिनेशन होता है ना, हम उसको समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए, अब ये आपका प्रॉपर बोल लीजिए या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि इसमें से कोई गलत नहीं लिखा गया है, बट दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, whenever charges crosses an area of cross section,
विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। हाँ जी, देखिए अगर आप यहां पर भी बात करोगे ना तो क्या होता है, दोनों को थोड़ा सा समझते हैं, समझने वाला बात है। अगर मैं आपको एक बात समझाता हूं तो देखिए, एक तरीका ये है कि हम चलते चलते इस दरवाजे से बाहर निकल जाएं, हाँ ना। दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहीं पर खड़ा रहें, ठीक है ना, और दरवाजा या दीवार जो है वो पूरा मूव करके और हमको क्रॉस कर जाए। समझ रहे हैं? इन दोनों ही सिचुएशन में ध्यान दीजिए क्या है कि मैंने इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दरवाजे को क्रॉस करा ना, हाँ, या तो मैं चल के क्रॉस करूं या दरवाजा चल के क्रॉस करे, एक दूसरे को रिलेटिवली ये क्रॉस कर देने चाहिए। मतलब क्या है कि जब तक आपका चार्ज जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं क्रॉस करेगा तब तक हम करंट नहीं मानते हैं। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर बात करोगे तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन एरिया को क्रॉस कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस, इलेक्ट्रॉन है ना, पासेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है बट एरिया जो है वो उसके रेस्पेक्ट में नहीं है। जब ये इसके रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट में आ जाएगा तो प्रोटॉन को भूल जाइए। मैं बोल रहा हूं कि अब एरिया जो रेस्ट था, अब ये ऊपर जा रहा है तो एरिया उसके रेस्पेक्ट में नीचे जाएगा, बिल्कुल रिलेटिव, तो ये उसको पार कर जाता है। सिमिलरली यही चीज यहां पर भी मैंने अलग से लिख के समझाया, ठीक है ना। एनीवे, बात यही है कि whenever charge crosses an area of cross section with time then there is a current। और इस तरीके से हम ये बोलते हैं कि चार्ज जो है ना वो आपका ऑब्जर्वर डिपेंड, सॉरी, करंट जो है, करंट इज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, या हम उसी को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना, नहीं डिपेंड करता है ना। तो एक तो बात हो गया हमारा कि करंट का डेफिनेशन, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी चीज के फ्लो को करंट बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड उसकी और थोड़ी सी प्रिसाइज डेफिनेशन ये आता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो होता ही है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस करना चाहिए ना। एक टर्म हम लोग और डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। इसका भी अपना एक यूज है। देखिए, जे से लिखते हैं और इसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, समझ रहे हैं। और अगर हम करंट को जे को लिखें तो ये लिखते हैं DI/ds, या एरिया होता है, ये होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट व्हाट एरिया, ये करंट डेंसिटी है। नाउ अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हम लोग लिखते हैं DI/ds इन कैप, है ना, वेयर इन कैप जो है वो एरिया वेक्टर, एंड आई होप कि एरिया वेक्टर समझ में आता है ना, एरिया के क्या परपेंडिकुलर, ठीक है, और ds जो है स्मॉल एरिया, बिल्कुल, है ना। तो जो j का डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, समझ रहे हैं, या फ्लो ऑफ पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ना इस तरीके से अगर आपको DI करंट लिखना है तो JDS लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे लिख देते हैं, समझ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट डेल्टा I, या I जो लिखोगे 0 से लेकर, तो हम लोग I को लिख सकते हैं J.ds, है ना। देखिए ये टर्म थोड़ा सा यूज होता है करंट के रेस्पेक्ट में, जब भी हमको करंट का डायरेक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है तब हम करंट डेंसिटी को यूज करते हैं। बिकॉज करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट जब भी हमें डायरेक्शनली कभी काम करना पड़ता है तो हम करंट डेंसिटी पर फोकस करते हैं और इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना। देखिए अब बात होता है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए, ठीक है ना, चार्ज को फ्लो कराना है ना। चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो हमारे पास मटेरियल है ना, अब उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। और इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा है कंडक्टर, ठीक है। तो जो चार्ज का फ्लो है वो बहुत आसानी से होता है कंडक्टर में। आप लोग बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे या केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत आता है कि मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं ना, एक तो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर पूरा ही, एक कंडक्टर और एक हमारा क्या होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भी हमें डिटेल में पढ़ना है, लास्टली हमें पढ़ना होता है 12th के, बट हम अभी बात करेंगे कंडक्टर और फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर ही हम पढ़ते हैं। क्या है देखते हैं। कंडक्टर को मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है, कुछ और भी प्रॉपर्टी चार्ज को लेके, बट कंडक्टर क्या होता है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, मूविंग रैंडमली, समझे ना। क्या है, कोई भी कंडक्टर लेंगे, ऐसे सीधा टेढ़ा कुछ भी लेते हैं, चलिए मैं ऐसा ही ले लेता हूं। तो इसमें क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखोगे तो एक ही नहीं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मूव जो करते हैं वो पता है वो इस तरीके से, हम इस मोशन को भी बोला जाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है, बिल्कुल ही रैंडम। हाँ, तो देखो अगर जितने आप मानोगे ना इधर जा रहा है उतना ही इधर आ रहा है, नहीं है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इफेक्टिव करंट लिखें तो वो करंट आपका जीरो आएगा, मतलब जितना लेफ्ट में गया उतना ही राइट में आएगा, और इफेक्टिव करंट क्या जीरो, मतलब नॉर्मल कंडक्टर है तो उसमें कोई करंट नहीं होता, या इस चीज की नेट वैल्यू क्या होती है जीरो ना। जो ये वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, रैंडम मोशन में रहता है, हाँ ना। अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई करंट नहीं है, तो करंट कैसे होगा। अब देखिए क्या होता है कि सिंस ये जो कंडक्टर है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर अगर फोर्स लगे या हम बोले कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो आप समझ रहे हैं कि फिर फोर्स लगेगा, और फिर फोर्स लगेगा तो अब ये मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐसा भी उसके क्या बोलते हैं, हाँ फोर्स के डायरेक्शन में, है ना। तो अब क्या होगा कि ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में या पार्टिकुलर वे में मूव करेंगे व्हेन, हाँ, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, अलोंग द क्या कंडक्टर ना। चलिए पहले थोड़ा सा जो मैंने लिख रखा है उसको लिखते हैं। करंट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हाँ ना। अगर मैं किसी कंडक्टर को कंसीडर करता हूं, हाँ, तो डेल्टा क्यू का मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं मानता हूं कि डेल्टा क्यू लिखूंगा तो इसको हम लिखते क्या है ना कि n इंटू ई क्या है, वेयर जो n है लिखते हैं इंटू वॉल्यूम, हाँ, n क्या है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ जी। तो अगर हम लोग टोटल चार्ज लिखेंगे ना, तो अगर आप लिखोगे n तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम टोटल चार्ज लिखेंगे तो एक तो ई से मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट वॉल्यूम में, और ये आ गया, तो दिस इंप्लाइज कि डेल्टा क्यू को हम लोग लिखने की कोशिश करें ना तो वॉल्यूम लिख लेते हैं।
अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो एरिया इंटू एन ई और एरिया इंटू डेल्टा एक्स लिख लीजिए। हाँ, कोई भी अगर मैं ऐसा सेक्शन कंसीडर करता हूं, चलो इसी में बताते हैं कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा और हमने इसको डेल्टा एक्स मान लिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। हाँ, तो ये वॉल्यूम आ गया हमारा। हाँ, लिख सकते हैं डेल्टा बी या बी की वैल्यू एरिया इंटू डेल्टा एक्स ना। आप इसको यहां पर रखिए, दिस एम्प्लाइज से आई जो आता है, हाँ, एन ई ए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हम इसको पता है क्या लिखते हैं, आई की वैल्यू एन ई ए वी डी। देखिए ये वी डी को बोलते क्या है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसका डेफिनेशन में मैं लिखता हूं, वीडी जो है, हाँ, the velocity with which electron effectively move along the current। हाँ जी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं ना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी ऐसा नहीं है, इसका रैंडम मोशन कम नहीं होता है, लेकिन क्या है ना कि अगर ये यहां से इधर 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 इधर, तो इफेक्टिवली अगर बात करोगे तो ये इतना मूव करने के बजाय करंट के डायरेक्शन में तो वो इतना ही गया है ना। हाँ जी, ये जबकि ये ऐसे ऐसे बहुत जा चुका है, तो वो इफेक्टिवली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसी को हम वीडी बोलते हैं। और जो वीडी है वही हमारा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। आप ऑफ कोर्स इस चीज को समझ सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोल रहे हैं, या इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ चार्ज दिस डायरेक्शन में होता है, उसी को हम लोग ये बोलते हैं। राइट नाउ बात आती है कि हम किसी कंडक्टर में इस चीज को कैसे यूज करेंगे, या इन अ कंडक्टर, हाँ, हम करंट को इस तरीके से लिखेंगे, हम कैसे डिराइव करते हैं, या उसका क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ जो है हम उसको आगे देखते हैं ना। अगर हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस में रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट करते हैं, या हम बोले उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर।